हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बने एडम पियर्स रोमन रेंस के रॉयल रंबल अपोनेंट और आखिर कौन रिप्लेस कर सकता है एडम पियर्स को एज अ रॉयल रंबल अपोनेंट ऑफ रोमन रेंस। दोस्तों, आज की स्मैकडाउन काफी धमाकेदार थी। काफी सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स हमें देखने मिले आज की स्मैकडाउन में, पर सबसे ज्यादा जो शॉकिंग था वो था एडम पियर्स का मैच जीतना। तो आखिर क्यों जीते एडम पियर्स और क्यों आखिर वो चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, प्लस क्या एडम पियर्स को कोई रिप्लेस कर सकता है रॉयल रंबल अगेंस्ट रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज के स्मैकडाउन में हमें एक शॉकिंग टाइटल चेंज देखने मिला। डॉल्फ ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूड ने हरा दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स को और जीत लिया स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। काफी अच्छी इनकी मैच थी और फाइनली रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर बन चुके हैं हमारे न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। और आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में एक नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल, उसके लिए एक गॉन्टलेट मैच होने वाली थी जो थी बिटवीन रे मिस्टीरियो, सैमी ज़ेन, किंग कॉर्बिन, डैनियल ब्रायन एंड शिंसुके नाकामुरा। इस मैच की शुरुआत की रे मिस्टीरियो एंड सैमी ज़ेन ने। फिर रे मिस्टीरियो ने क्विकली एलिमिनेट कर दिया सैमी ज़ेन को। उसके बाद नाकामुरा आते हैं और नाकामुरा एलिमिनेट कर देते हैं रे मिस्टीरियो को। उसके बाद दोस्तों कॉर्बिन आते हैं और वो अटैक करते हैं डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो को। काफ़ी अच्छा बैटल देखने मिलता है बिटवीन नाकामुरा एंड कॉर्बिन। फिर नाकामुरा जो है वो कॉर्बिन को भी एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद द फाइनल कंपेटिटर आते हैं डैनियल ब्रायन। काफ़ी अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने मिलता है इन दोनों का, बट फिर दोस्तों डैनियल ब्रायन येस लॉक देने ही वाले थे नाकामुरा को, पर फिर नाकामुरा कमबैक करते हैं और दे देते हैं एक ज़बरदस्त किंशासा और फिर वो डैनियल ब्रायन को पिन करके ये मैच जीत जाते हैं और ऑफिशियली बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर हु विल फेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। तभी दोस्तों रोमन रेंस आते हैं और उनके साथ होते हैं एडम पियर्स। रोमन एडम पियर्स से काफ़ी गुस्सा है क्योंकि एडम पियर्स ने ही ऑर्डर दिए थे केविन ओवेंस को मैच करने के लिए विथ जे उसो, और रोमन को यह ज़रा भी पसंद नहीं है। रोमन ने एडम पियर्स को धमकाया भी। और फिर दोस्तों जब नाकामुरा जीते तभी फिर जे उसो एंड रोमन रेंस जाकर रिंग में अटैक करते हैं नाकामुरा को और एडम पियर्स के लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। उसके बाद रोमन रेंस जो है वो भेज देते हैं एडम पियर्स को इन द रिंग और फिर आउट ऑफ नोवेयर उसो जो है वो सुपर किक दे देते हैं एडम पियर्स को और फिर रोमन रेंस कहते हैं रिंग द बेल और उसो जो है वो एडम पियर्स को रखते हैं नाकामुरा के ऊपर और रोमन रेंस कहते हैं कि रिंग द बेल और ऐसे 3 काउंट हो जाता है और ऐसे एडम पियर्स बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर टू फेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब दोस्तों ये भी आउट ऑफ नोवेयर था। किसी ने सोचा नहीं था कि हमें एडम पियर्स का ऐसा कुछ एंगल देखने मिल सकता है ऑन स्मैकडाउन विद रोमन रेंस और फिर एडम पियर्स की मैच भी सेट हो सकती है रोमन रेंस के साथ। ये भी आउट ऑफ नोवेयर था, जस्ट लाइक गोल्डबर्ग एंड ड्रू मैकिंटायर। अगर एडम पियर्स एंड रोमन रेंस का अगर कोई स्पेक्यूलेट करता कि ऐसा हो सकता है तो लोग कहते कि ये तो फेक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, एडम पियर्स अभी रेसलर थोड़ी है। तो देखा वही हुआ, अनएक्सपेक्टेड। इसलिए हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, जो भी है वो है विंस के हाथ में। एनीवेज दोस्तों, बात करें एडम पियर्स की तो रोमन रेंस ने एडम पियर्स के लिए एक ट्वीट डाला है। रोमन रेंस ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है एडम पियर्स को और ये कहा है कि आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पर तुम अपनी ट्रिप एंजॉय करो, पर एक बात याद रखना, तुम तभी सेफ हो जब मैं तुम्हें अलाउ करूंगा। #रॉयल रंबल #मैच मेकर। तो ये जो रोमन रेंस की प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है और वो अब अपना बदला ले सकते हैं एडम पियर्स से रॉयल रंबल में। और दोस्तों बात करें एडम पियर्स की तो एडम पियर्स भी एक रेसलर थे। वो फॉर्मर 5 टाइम NWA चैंपियन थे एज वेल एज फॉर्मर PWG चैंपियन थे। अगर वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो वो ज़रूर अच्छी फाइट दे सकते हैं रोमन रेंस को एट रॉयल रंबल में। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि WWE ने क्यों सोचा कि एडम पियर्स को जिताया जाए नंबर 1 कंटेंडरशिप वाला मैच और उनके और रोमन रेंस की मैच की जाए एट रॉयल रंबल।
तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि लैक ऑफ बेबी फेसेस ऑन स्मैकडाउन रोस्टर। आपको पता ही है कि स्मैकडाउन में कितने कम बेबी फेसेस है। बेबी फेस की बात की जाए तो नाकामुरा को फेस टर्न किया गया है अब WWE ने, एंड इमीडिएटली डैनियल ब्रायन को उन्हें नहीं देना होगा रोमन रेंस को, और इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसमें और एडम पियर्स को डाल लेते हैं रोमन रेंस के साथ प्रोग्राम में एट रॉयल रंबल फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। पर दोस्तों अब एडम पियर्स को डोमिनेट दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है WWE के ऊपर। आपने आज के स्मैकडाउन में देखा ही होगा कि रोमन रेंस कैसे बुली कर रहे थे एडम पियर्स को, और जिस तरीके से रोमन रेंस इजीली तोड़ रहे थे एडम पियर्स को, उन पर बुली कर रहे थे, मुझे लगता नहीं है कि एडम पियर्स इतने ज़्यादा डोमिनेट हो सकते हैं अगेंस्ट रोमन रेंस। तो दोस्तों अगर एडम पियर्स नहीं लड़ते हैं एट रॉयल रंबल तो फिर हमें एडम पियर्स का रिप्लेसमेंट देखने मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों 3 नाम सामने आते हैं जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है वो हो सकते हैं शिंसुके नाकामुरा, क्योंकि ये जो गॉन्टलेट मैच था वो जीता था शिंसुके नाकामुरा ने डैनियल ब्रायन को पिन करके, और फिर चीटिंग के तहत रोमन रेंस ने ऐड किया एडम पियर्स को और अटैक किया नाकामुरा को, और फिर एडम पियर्स ऐसे वो मैच जीत गए। तो नाकामुरा क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने ये मैच जीता था और वो राइटफुल कंटेंडर है टू फेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। और यहाँ पर नाकामुरा का फेस टर्न भी हो गया है ताकि वो बैटल कर सके रोमन रेंस से एट रॉयल रंबल। तो ऐसे नाकामुरा के काफ़ी चांसेस बनते हैं और हमें नाकामुरा वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखने मिल सकती है प्रोबेबली एट रॉयल रंबल फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, अगर एडम पियर्स होते हैं रिप्लेस। दूसरा जो नाम है वो हो सकते हैं सेथ रॉलिंस। काफ़ी रूमर्स है कि फर्स्ट स्मैकडाउन को सेथ रॉलिंस आ सकते हैं एंड प्रोबेबली वो चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को और वो फेस सेथ रॉलिंस बन के आ सकते हैं। तो अगर नाकामुरा नहीं रहते हैं और एडम पियर्स को रिप्लेस करना है तो बेबी फेस की बात की जाए तो सेथ रॉलिंस हो सकते हैं रोमन रेंस के ओपोनेंट एट रॉयल रंबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके सबसे कम चांसेस है वो हो सकते हैं रिप्लेसमेंट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। रॉयल रंबल पेपर व्यू में ब्रॉक का होना काफ़ी ज़रूरी है। अब रॉ में गोल्डबर्ग तो आ चुके हैं तो स्मैकडाउन में जाहिर सी बात है कि ब्रॉक होने ही चाहिए। अगर विंस को रोमन रेंस की रॉयल रंबल वाली मैच काफ़ी बड़ी करनी है तो विंस एडम पियर्स को रिप्लेस करा सकते हैं ब्रॉक लेसनर से, और फिर हमें ब्रॉक वर्सेस रोमन की एक ढांसू मैच देखने मिलेगी रॉयल रंबल फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ऐसे फिर ब्रॉक 30 मैन रॉयल रंबल मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों ब्रॉक रोमन रेंस के ओपोनेंट है रॉयल रंबल, इसके चांसेस काफ़ी कम है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि ब्रॉक आ सकते हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच में। सो लेट्स सी क्या होता है रोमन रेंस का एट रॉयल रंबल। क्या विंस एडम पियर्स के साथ ही जाते हैं और एडम पियर्स अपनी फर्स्ट मैच करते हैं ऑन द मेन रोस्टर विद रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल, या फिर वो हो सकते हैं शिंसुके नाकामुरा? ये हमें देखना होगा। पर एक बात है दोस्तों, ये जो WWE का जो स्मैकडाउन का स्टोरी लाइन है रोमन रेंस वाला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए स्मैकडाउन के लिए एंड रोमन रेंस के लिए एंड इवन फॉर रॉयल रंबल। मैं फिर से कहता हूँ कि WWE चाहे तो एडम पियर्स के साथ भी जा सकती है रोमन रेंस का चैलेंजर बनकर, या फिर अगर उन्हें लगा कि चेंज होना चाहिए तो नाकामुरा के सबसे ज़्यादा चांसेस है, उसके बाद आते हैं सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉक लेसनर। लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर द ट्राइबल चीफ फॉर द यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस एट रॉयल रंबल। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन, सेकेंड आप कितने शॉक हुए ये देखकर कि एडम पियर्स बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर टू फेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल, एंड थर्ड क्या आपको लगता है कि रिप्लेसमेंट होना चाहिए एडम पियर्स का, और अगर रिप्लेसमेंट होना चाहिए तो कौन करने चाहिए एडम पियर्स को रिप्लेस, शिंसुके नाकामुरा, सेथ रॉलिंस और द बीस्ट ब्रॉक लेसनर? So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Badshah. Peace out.